भारतीय जनता पार्टी का जो निर्माण जो आज तक चली है, जो बढ़कर जीरो से यहाँ तक आ गई, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारी की देन थी। व्यापारियों की पार्टी थी, व्यापारियों के पीछे से बनी थी, व्यापारियों के उससे चली थी। और इसने ऐसा जो मुख्यमंत्री 9.5 साल रहा है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया, हरियाणा को रसातल में पहुंचा दिया, व्यापार ठप कर दिए। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यापारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ हाथ भी करेगा वोट देने का, जबकि मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हूँ। मैं कोई किसी अन्य पार्टी के अंदर नहीं हूँ। और मैंने मोदी जी की तारीफ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देश के अंदर अगर विदेशों में अगर संसार के अंदर डंका बजाया तो मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डंका बजाया है, ऐसे काम किए हैं। ऐसे लेने के लिए सूची में सबसे पहले बैठे हुए सभी लिखाएंगे। वो अपने सेठ जी उनसे ले लो, क्या फर्क पड़ा है, राजेंद्र गुप्ता का क्या फर्क पड़ेगा। यूज करने की मशीन समझ रखा है। ऐसा बिल्कुल भी व्यापारी और अग्रवाल समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका एक एक बदला लिया जाएगा। आज माननीय धनखड़ जी थे जिनकी कोई पूछ नहीं है, कैप्टन अभिमन्यु था, कोई पूछ नहीं है, अनिल विज को आज झंडा तक लहराने की अनुमति नहीं दी और जजप्पा के डिफाल्टर विधायकों को झंडा लहरा रहे हैं। मान जी 6 महीने के अंदर कोई मुख्यमंत्री नहीं होता और वो तो उसी का नुमाइंदा है बेचारा, उसके पास नायब सिंह सैनी के पास कोई पावर नहीं। अब भी मनोहर लाल खट्टर ही सरकार चला रहे हैं। अच्छा, हाँ, उसका कोई रोल नहीं। वो तो एक नाम मात्र का मुखिया रबड़ की स्टैंप बना दिया। वो रबड़ की स्टैंप ही है जब जिसके हाथ में कोई पावर नहीं होती। HR नंबर 1 देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। इस टाइम मौजूद हाँ नरवाणे की पावन पवित्र धरती पे, और आज आपने एक इसी खास शख्सियत से मिलवाएंगे। जिस तरह के आप खास शख्सियत से बात कर रहा, तो आज फिर हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है, राजेंद्र गुप्ता जी अमरगढ़ वाले, जो अग्रवाल धाम ट्रस्ट के प्रचार मंत्री हैं, जो अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा ट्रस्ट है उसके प्रचार मंत्री है और व्यापार मंडल के प्रदेश महासचिव हैं। तो उनसे पूछांगे भी सरकार के काम माता में कितने खुश हैं और व्यापारी वर्ग एक बार क्या सोच रहा है, किसकी सरकार बनाना चाह रहा है, कौन सी पार्टी का सहयोग कर रहेगा। सर राम राम। नमस्कार जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बधाई हो जो आपने नरवाना में काम शुरू किया, और आपका हम यहाँ पर सम्मान करते हैं आने पर, और बहुत धन्यवाद, आपने बढ़िया काम यहाँ पे शुरू किया। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि मोदी जी ने भारत का ग्राफ बहुत ऊंचे बढ़ाया है, विदेशों में मान सम्मान करवाया है और बहुत आगे देश को बढ़ाने का काम किया हर चीज़ में। परंतु अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9.5 सालों तक एक ऐसे मुख्यमंत्री को रखा जिसने हरियाणा को रसातल में पहुंचा दिया, रसातल में पहुंचाने का काम किया है। और असली बात अगर व्यापारी की और हमारे अग्रवाल समाज की करो तो उनका तो यहाँ के नेतृत्व ने, यहाँ के संगठन ने, हरियाणा के ने, उनका तो कहीं भी सम्मान करने का तो काम ही नहीं किया, हर जगह अपमान ही किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहाँ मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि मोदी जी ने विश्व के अंदर डंका बजाया है, हर क्षेत्र के अंदर डंका बजाया है, वहीं हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, जो आज का दिन बना हुआ संगठन या कुछ इससे पहले का था, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। एक विशेष तौर पर व्यापारी, और आप अग्रवाल समाज के व्यक्ति को देखते होंगे कि कहीं तो उसका जो अपना संगठन के अंदर पद होते हैं पार्टी के, कहीं तो अग्रवाल समाज के व्यक्ति को वहाँ पे लिया नहीं जाता। किसी पद पे भी आप पूरी इनकी सूची 90 के 90 हल्कों की देख सकते हो, या पूरा संगठन प्रदेश का की देख सकते हो। कोई नाम मात्र का इक्का दुक्का कोई नाम मात्र का होगा, जैसे वैसे ही एक सैंपल के तौर पे होता है।
वरना कहीं भी व्यापारी को और अग्रवाल समाज को कहीं आने नहीं देते। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो निर्माण जो आज तक चली है, जो बढ़कर जीरो से यहाँ तक आ गई, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारी की देन थी। व्यापारियों की पार्टी थी, व्यापारियों के पीछे से बनी थी, व्यापारियों के उससे चली थी। और इसने ऐसा जो मुख्यमंत्री 9.5 साल रहा है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया, हरियाणा को रसातल में पहुंचा दिया, व्यापार ठप कर दिए। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यापारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ हाथ भी करेगा वोट देने का। जबकि मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हूँ, मैं कोई किसी अन्य पार्टी के अंदर नहीं हूँ। और मैंने मोदी जी की तारीफ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देश के अंदर अगर विदेशों में अगर संसार के अंदर डंका बजाया तो मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डंका बजाया है, ऐसे काम किए हैं। परंतु यहाँ संगठन इस प्रकार से चलता है, ये नफरत करते हैं ये संगठन वाले लोग व्यापारी से और अग्रवाल समाज के लोग से। कहीं मैंने आपको उदाहरण दिया है, कोई संगठन के अंदर उनके लिए जंगा हो, कोई सरकारी चेयरमैन बनाते हैं उसके अंदर जंगा, कोई बोर्ड के मेंबर बनाते हैं उसके लिए जंगा हो, कहीं व्यापारी का और अग्रवाल का नाम तक नहीं लिया जाता। और पैसे लेने के लिए सूची में सबसे पहले बैठे हुए सभी लिखाएंगे, वो अपने सेठ जी उनसे ले लो, क्या फर्क पड़ा है, राजेंद्र गुप्ता का क्या फर्क पड़ेगा या और किसी का क्या फर्क पड़ेगा, उससे ले लो, उस पैसे तो उसके जुम्मे लगा दो। तो इन्होंने क्या एक पैसे यूज करने की मशीन समझ रखा है। ऐसा बिल्कुल भी व्यापारी और अग्रवाल समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका एक एक बदला लिया जाएगा। या तो ये सुधार करें, वरन्तु आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर वो चोट खानी पड़ेगी कि वो ऊपर का नेतृत्व भी, केंद्रीय नेतृत्व देखेगा कि वे हरियाणा के अंदर ये क्या हुआ। इनके कारनामे पहुंचते नहीं, सिर्फ पैसे खाने वालों को, पैसे बटोरने वालों को, भ्रष्टाचार करने वालों को, जिनके बच्चे उसमें करप्शन में पकड़े जाते हैं या खुद पकड़े जाते हैं, उन लोगों को ही पद या जिम्मेवारी दी जाती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर किसी ने आके डायरेक्ट पूछना तो मेरे से आके नाम समेत पूछ लेंगे वो। मतलब न्यू कहना चाहूँगा आपके ऊपर सेंटर में तो ठीक है मोदी, लेकिन जो प्रदेश की राजनीति है, हरियाणा की राजनीति है, ओडे बीजेपी ठीक को नहीं। हरियाणा की राजनीति के अंदर जो बीजेपी के निर्माता, बीजेपी के संगठन के लोग त्याग करने वाले थे, उनको सबने, मनोहर लाल खट्टर जिसका नाम लिया मैंने उसने, और जो संगठन के आज कुछ लोग हैं उन्होंने उनको सकारात्मक लगा दिया। आज माननीय धनखड़ जी थे जिनकी कोई पूछ नहीं है, कैप्टन अभिमन्यु था, कोई पूछ नहीं है, अनिल विज को आज झंडा तक लहराने की अनुमति नहीं दी और जजप्पा के डिफाल्टर विधायकों को झंडा लहरा रहे हैं। कि कुलदीप बिश्नोई जिसने बार बार त्याग किया उसको स्कार्थ लगा दिया। मतलब किसी को उभरने नहीं देते, संगठन के व्यक्ति को उभरने नहीं देते, झूठे मक्कार लोगों का यहाँ पर बोलबाला है। मैं अभी कह के हटा हूँ, आपने ऐसे व्यक्ति जिनके बच्चे जो है करप्शन में पकड़े गए, हथकड़ी ला के जेल काट के आए हैं या बुरे काम करते हैं, उनका बाहरी चरित्र और अंदरूनी चरित्र खराब है, उन लोगों को जिम्मेदारी देने का हरियाणा के अंदर काम चल रहा है। ये कहाँ पर कमी है, क्यों मोदी जी को पता नहीं चल रहा, क्यों उच्च नेतृत्व को पता नहीं चल रहा, मुझे ये जानकारी नहीं है। आप पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पर आरोप लगाने लग रहे हो कि भाई इस तरह का मुख्यमंत्री बना लिया, तो इनकी बार बदल भी दिया है सरकार ने, आपकी पार्टी ने बदल भी दिया है। अरे श्रीमान जी, 6 महीने के अंदर कोई मुख्यमंत्री नहीं होता और वो तो उसी का नुमाइंदा है बेचारा, उसके पास नायब सिंह सैनी के पास कोई पावर नहीं। अब भी मनोहर लाल खट्टर ही सरकार चला रहे हैं। अच्छा, हाँ, उसका कोई रोल नहीं, वो तो एक नाम मात्र का मुखिया रबड़ की स्टैंप बना दिया, वो उसका रबड़ की स्टैंप ही है जब जिसके हाथ में कोई पावर नहीं होती। परंतु दुर्भाग्य तो ये है कि ऊपर कहाँ पे तो हमारा संगठन सो रहा है, कहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व सो रहा है, कहाँ पर संघ सो रहा है। ऐसे लोगों के हाथ में बेड़ा गर्क कर दिया, रसातल में पहुंचा दिया। और अब भी हमारे बने हुए प्रदेश अध्यक्ष ने वही बोला, पुराने लोग काम करेंगे जिन्होंने अभी एमपी के चुनाव के अंदर बिठाया था, और वो पार्टी का वो अब बताओ उभारने का काम क्या करेंगे। वो तो बेचारे पैसे खाने पे ही जुटे हुए थे। एक जगह तो आप बीजेपी की तारीफ करने लगे, डंका बजा दिया, बीजेपी ने न्यू कर दिया, बीजेपी है हरियाणा के अंदर उस्ताप रूप दिखाई देने लग रहा। तो व्यापारी वर्ग इनकी बार इसका मतलब अपन नहीं समझा, इनकी बार साथी कौन देगा बीजेपी। मैं व्यापारियों की बात करता हूँ, का नेतृत्व करता हूँ। मैं पिछले 40 सालों से व्यापार मंडल का नेतृत्व करता हूँ, अग्रवाल समाज का नेतृत्व करता हूँ। मैं उनकी पीड़ा को बता रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के
निर्माण करने वाले निर्माता थे, वो निर्माता थे। और उनको आज कहीं भी पूछा नहीं। आप कहीं देख लीजिए, 90 विधानसभा है, उसके अंदर एक एक 15-15 मंडल होते हैं, उनमें से कितने व्यापारी मंडल अध्यक्ष हैं। आप वो ऐसे ऐसे लोगों को जिम्मेवारी देते हैं, कोई पार्टी के आप कितने प्रधान, महासचिव, कितनी जिम्मेवारी व्यापारियों को दी हुई है। व्यापारियों के जिम्मे तो एक बनाते हैं, अभी पैसे इकट्ठे करने हैं व्यापारियों से, तो पार्टी के लिए तो उनकी जिम्मेवारी व्यापारियों की लगा दो, और अन्य किसी चीज़ के लिए व्यापारी की। की आप बात करा तो बीजेपी तो काफ़ी उम्मीदवार उधर खड़े होने लग रहे हैं, मतलब टिकट की लाइन में भी बहुत सारे हैं, तो क्या लग गए कि बार खाता खोल पाओगे बीजेपी? ये तो उम्मीदवार खड़े होने वालों की तो एक चाहत होती है, अगर भी किसी पार्टी का टिकट मिल जाए उन्होंने तो चाहे। अच्छा। उन्होंने कोई पार्टी से लेना नहीं, हो तो ये देखते हैं भी इस पार्टी के कम उम्मीदवार लाइन में वहाँ उस लाइन में लग जाए। और तो जैसे टोल पे देखते हैं ना, कार कौन सी पे जल्दी चली जाएगी, उसी लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं। उन कैंडिडेटों का कोई अस्तित्व नहीं है, तो जो कुछ ही कैंडिडेट होते हैं जिनको चुनाव सीरियस होकर लड़ना है। लोग खुश है, कार्यकर्ता खुश है। कैसे खुश होंगे जब व्यापारी का व्यापार ही ठप हो गया? वो कहाँ से तो दुकानों का किराया दे, और किसी का बेचारे का मकान भी किराए पे, तो वो कहाँ से किराया दे मकान का, वो क्या खाए? और इतना बड़ा जुल्म आपको और मैं बता देता हूँ कि इतना बड़ा जो कानून अब आया है ना, उसको आगे डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। जो प्रॉपर्टी का कानून आया है, उसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी के पहले कानून होता था, अगर भाई हमने हमारे किसी दादा परदादा का एक मकान खरीदा हुआ है, और उसकी 1 लाख रुपए की रजिस्ट्री हमने 50 साल पहले ली थी, और आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए हो गई मकान की। 1 लाख रुपए की तो अगर हम बैंक में भी 100 साल में जमा कराते तो वो भी 2 करोड़ रुपए हो जाते। उस 2 करोड़ रुपए वाले की रजिस्ट्री आज कराओगे तो 1 करोड़ 99 लाख रुपए का 12.5% भरना पड़ेगा। ये सारा व्यापारी और मीडियम वर्ग पे लागू है। जिन्होंने सारा सामान फ्री में मिल रहा है सरकार से, उनको तो लेने देने की कोई ज़रूरत नहीं। और बड़े जो उद्योगपति हैं, उनको लेना बेचना होता ही नहीं, वो तो लेते हैं, बेचना तो होता ही नहीं उनको। मतलब न्यू कहना चाहो भाई वे मीडियम आदमी के साथ जितना जुल्म हरियाणा सरकार के अंदर हुआ है, कहीं विश्व के अंदर नहीं हुआ। और ये बात व्यापारी एक मन में मतलब एक टीस को ऐसे पकड़े बैठे हैं कि उनको कब मौका मिले। और व्यापारियों की बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी है, जो आज ये ठेकेदार बढ़ते हैं, अरे गहरे नत्थू कहरे, इनका कोई रोल नहीं था। जो भारतीय जनता पार्टी का निर्माण केवल और केवल और जिसके अंदर व्यापारी वर्ग की तरफ से हुआ है। तो सर, जिस तरह आपने बीजेपी पार्टी की कमियां बताई, खामियां बताई, तो कड़ी कड़ी दूसरी पार्टी इस चीज का फायदा भी उठावा है, तो कड़ी कड़ी तो ऑफर भी। अरे हमने दूसरी पार्टी से कुछ नहीं लेना देना। मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी तो फिर इतनी तो कमी सिपाही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऊंचा नेतृत्व, हमारा केंद्र का नेतृत्व आंख खोले। क्यों नहीं खोलता? यहाँ पर कौन चला रहा है कि भाई ऐसे डिफाल्टर लोगों को ही आगे लाया जाता है बार बार, जिनकी अगर आप बाजार में रेपुटेशन देखो, वे बताते हैं कि कल तो इसका लड़का उसमें रिश्वत के केस में पकड़ा था, इसने बाजार में पैसे ही नहीं देता है किसी के लेके। ऐसे लोगों को अगर आप संगठन में उनका लाके आगे, तो आपकी पार्टी को नुकसान होगा कि नहीं होगा? मैं पूछना चाहता हूँ। बीजेपी तो न्यू कहा ममता जमा भ्रष्ट कर दे, कोई हमारे राज्य में तो भ्रष्टाचार जमा खत्म हो गया, खर्ची पर्ची खत्म कर दी ने। तो ये तो व्यापारी ही बता सकता है कि जिसने आज तक बिना पैसे कोई काम करवाया ही नहीं। किसान और व्यापारी हमेशा इकट्ठा है, दामन चोली का साथ है उसका। अगर वो दामन है तो वो चोली है। किसान जो है पैदा करता है, और व्यापारी जो है उसका व्यापार करता है। उनके आपस में दोनों का हर समय ज़रूरत है, तो वो अलग तो हो ही नहीं सकते। व्यापारी और किसान तो इकट्ठे ही हैं। तो जिस तरह आप बात करो अपनी पार्टी की, आप बताने लगे भाई इनमें ये कमी हो रही है, लेकिन आपको भाई शीर्ष नेतृत्व तो सुनता को नहीं, तो फिर जब आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आम जनता तक किस तरह उम्मीद ला सकता? मेरी बात नहीं सुनता। मैं यही नहीं समझ पा रहा कि केंद्र गुमराह कैसे हो रहा है। अच्छा, क्यों, कौन है गुमराह कर रहे हैं? मैंने आपको आज का ही ताजा उदाहरण दिया। अनिल विज जैसे कर्मठ कार्यकर्ता जो संघ से आए हुए एक संगठन के निर्माता हैं, उन लोगों को तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं।
और जो जप्पा के भगोड़े और कांग्रेस के भगोड़े जो 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो दवा जलरा रहे हैं। तो इससे घटिया बात जो हरियाणा का नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का, उनसे गिरी हुई बात कोई कर नहीं सकता जिन्होंने जिम्मेवारी लगाई। सर, तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहोगे पब्लिक ने, जनता ने, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार के लोगों को वो सुधारने का काम नहीं करते तो उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। तो हमारे साथ थे राजेंद्र गुप्ता जी। तो इनके विचार आपने किसे लागे कमेंट के माध्यम से बता दियो। खुद बीजेपी पार्टी से संबंध रखे हैं लेकिन आज उनकी कमियां बता दी। पहली बार ऐसा आपने देखा होगा कि खुद बंदा खुद की पार्टी की कमी बताने लग रहा है, तो आप तक यह बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। तो आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट जरूर कर दियो और आगे की अपडेट खातर हमारा देखते रहो HR नंबर 1 न्यूज़।